नमस्कार मेरे सारे प्यारे स्टूडेंट्स। अभी आज का टॉपिक है मेरा कि घर पर भी आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। कई बच्चों के क्वेश्चंस होते हैं कि मैम, मेरे पास कई फ़ोन आते हैं कि मैम क्या यूपीएससी की तैयारी हमें कोचिंग लेकर ही करना है, और अगर हम कोचिंग नहीं लेते हैं तो फिर हम कैसे तैयारी करें, क्योंकि यूपीएससी एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम होता है और जिसमें वास्ट बहुत ज़्यादा सिलेबस होता है। काफ़ी बच्चों के ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे फ़ोन आते हैं, क्योंकि मैं एज ए काउंसलर हूँ, काउंसलिंग करती हूँ, तो बच्चों के फ़ोन मेरे पास बहुत आते हैं। अब टॉपिक ये है कि घर पर क्या यूपीएससी की तैयारी हो सकती है या नहीं। तो इसके लिए मैं बोलूँगी कि देखिए, आप निराश नहीं हो। अगर आपके पास बाहर जाने की सुविधा नहीं है, कई बच्चे ऐसे गांव में होते हैं या कहीं ऐसी जगह होते हैं कि जिनके अंदर टैलेंट है लेकिन वो शहर में नहीं जा सकते, तो गांव में कैसे पढ़ें, सुविधा नहीं होती है। अच्छा, अगर सुविधा हो भी गई तो उनके पास पैसों की भी दिक्कत आती है, तो आप यूपीएससी की कोचिंग कैसे करेंगे। और इसकी फ़ीस जो यूपीएससी की है, ये बहुत ज़्यादा होती है, 80,000 से 1 लाख तक, या 1 लाख से ऊपर भी जा सकती है, डिपेंड्स ऑन कोचिंग सेंटर। आप किस कोचिंग सेंटर में जाके कोचिंग ले रहे हैं, वहाँ पे फ़ीस उसके हिसाब से 1 लाख तक भी आ सकती है, उससे कम भी आ सकती है और उससे भी कम आ सकती है। तो आप क्या करेंगे। अब गांव से आप बाहर जा कभी गए नहीं हैं और जा नहीं सकते, और आपको नॉलेज भी है, आप पढ़ाई भी करना चाहते हैं, एग्ज़ाम देना चाहते हैं यूपी पीसीएस या आप किसी भी स्टेट पीसीएस का, तो क्या कर सकते हैं। कई स्टूडेंट इसको एफर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इतना नहीं होता उनके पास पैसा कि वो इतनी लंबी फ़ीस दें और उसके बाद चांस लें, तैयारी करें, उसके बाद सिलेक्शन नहीं हो तो वो पैसा भी चला जाएगा। और उनके पास इतना पैसा नहीं है। माँ बाप एक बार खेत खलियान बेच देंगे, लोन ले लेंगे, उसके बाद क्या होगा। मान लीजिए बच्चा फेल हो गया, नहीं निकल रहा है, क्योंकि देखिए इसमें मेंस, प्रीलिम्स और उसके साथ इंटरव्यू, तीनों में से निकलना है आपको, तो बहुत कठिन परीक्षा होती है, बहुत ज़्यादा कठिन। जो है, कहते हैं ना, माउंटेन पर चढ़ने वाली बात है। सांप सीढ़ी लूडो का गेम होता है कि सांप के मुंह में अगर चली गई तो आप नीचे आ जाते हैं। कई बार आपने खेला है ना सांप सीढ़ी का गेम, कि लूडो की गोट जो है वो चली गई तो आप फिर से नीचे आ जाते हैं, फिर से आप मेहनत करते हैं, फिर से ऊपर पहुंचते हैं, फिर नीचे आते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर क्या है कि देखिए, प्रीलिम्स है, मेंस है, फिर इंटरव्यू है। अब आप इसमें नहीं निकल पाए, तब क्या होगा। आपका आपका तो पैसा गया, लोन का भी गया, लोन लिया माँ बाप ने, या खेत खलियान बेचे, या घर के जेवर बेचे, या जो भी किया। बच्चा ने कोचिंग ले लिया, अब उसके पास तो वो नहीं निकला, 3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट में नहीं निकल रहा, फिर क्या होगा। तो ऐसे में आप निराश नहीं हो। ऐसे में कोशिश करिए कि अगर आपके पास सुविधा पैसे की भी कम है और आप बड़े शहर में जाके कोचिंग नहीं ले सकते, तो निराशा को मत लाइए। बैठकर घर में अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और घर में पढ़ाई करने के बाद भी बहुत से लोग अधिकारी बने हैं, और आप लोग भी जानते हैं कि बहुत से लोग जो हैं, इस तरीके से भी उन्होंने अपने एग्ज़ाम्स क्लियर किए हैं। बस आप में करने का क्या है, एक जुनून होना चाहिए, एक हौसला होना चाहिए, जो हौसला बहुत ज़्यादा होना चाहिए, तब कुछ भी असंभव नहीं है। बहुत से अधिकारी आप लोगों ने देखा ऐसे ही बन गए, घर में पढ़ाई कर कर बन गए। घर की स्टडी में आप मेहनत करिए और कामयाबी आप उसमें पाइए, लेकिन उसमें कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आपको याद रखना है। अब मैं ये इम्पोर्टेंट बातें एक नंबर से बताऊंगी, उस पॉइंट को आप लोग ध्यान से सुनिए और उसको फॉलो करने की कोशिश करिए। अगर आपके पास पैसे नहीं है, आप बड़े शहर में नहीं जा सकते, कोचिंग में नहीं जा सकते, या आप पैसे एफर्ट नहीं कर सकते, तो आप इन बातों पे ध्यान दीजिए, और इससे भी आपका सिलेक्शन होगा और आप एक कामयाब आईएएस या पीसीएस अधिकारी बनेंगे। या आप जिसका भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, खाली इसी एग्ज़ाम का नहीं, किसी का भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब आपकी लगेगी ज़रूर। आप थोड़ा इस पर ध्यान दीजिए। सबसे पहला है कि आप टारगेट रखें सिलेबस पे और सही दिशा में तैयारी करें। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका एक टाइम टेबल बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत अच्छा टाइम टेबल होना चाहिए। सही दिशा में आप तैयारी करिए और घर के एडम और घर की चीज़ों से थोड़ी सी दूरी बनाइए।
मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि घर के काम नहीं करें, घर के काम करें, लेकिन उसके लिए आप एक टारगेट रखिए कि भाई इतना काम घर में हमने 2 घंटे दे दिए, इसके बाद हमें अपनी ये सेल्फ स्टडी करना है, क्योंकि आप यहाँ घर में तैयारी कर रहे हैं, इसके लिए मैं इस बात को बता रही हूँ। आप एक अच्छा टाइम टेबल ज़रूर बनाएं। अब घर में आप स्टडी कर रहे हैं तो फिर ये होगा कि घर के कुछ काम निकलते हैं या घर का कोई मेडिकल प्रॉब्लम आ गया या घर का पर्सनल प्रॉब्लम आ गया, उसमें आप 2-3 घंटे देकर फिर से आप पढ़ाई करने बैठ जाइए। एक टाइम टेबल बहुत अच्छा होना चाहिए। न्यूज़पेपर को कम से कम आप 2 घंटे 2.5 घंटे ज़रूर दें शुरू में, क्योंकि देखिए न्यूज़पेपर समझ में नहीं आता है, बहुत बोरिंग लगता है। अगर कोई हिंदी मीडियम है तो वो इंग्लिश के पेपर को उसको पढ़ना है, हिंदी का भी पढ़ेगा और थोड़ा इंग्लिश का भी पढ़ेगा, ताकि स्पीकिंग की भी अच्छी आदत हो, तो उसमें टाइम लग जाता है 2.5-3 घंटे का। अगर आप ढंग से न्यूज़पेपर पढ़ लें और उसके आप डेप्थ में जा रहे हैं, न्यूज़ क्या कह रही है, न्यूज़ में क्या चल रहा है, डेप्थ में जाएंगे तो 2.5 से 3 घंटे स्टार्टिंग में लगता है। बाद में थोड़ा कम हो जाता है टाइम, लेकिन स्टार्टिंग में 2.5-3 घंटे लग जाते हैं पेपर में आराम से। उसके बाद स्टडी को जो है बर्डन नहीं समझे। ऐसा नहीं, कई बच्चे भाई देखिए पढ़ाई बहुत है, इसमें बहुत वास्ट सिलेबस है, तो कई बार ये बर्डन लगने लगता है, तो आप बर्डन नहीं समझे। और आप अपनी स्टडी का रिवीजन जरूर करें, जो भी आप पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन जरूर करें। हर चैप्टर को आप डीप में पढ़ें, अंडरलाइन करें। हो सके तो आप उसके नोट्स को शॉर्ट में बनाते चलिए, क्योंकि एग्जाम में वो रजिस्टर आप लेके जा सकते हैं, वहाँ देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। इसके बाद 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो पेपर क्लियर करने में बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहला है सिलेबस, ओल्ड पेपर और रिवीजन। फिर से मैं बता रही हूँ, सबसे पहले है सिलेबस को ध्यान से पढ़ना, जो पुराने ओल्ड पेपर हैं उनको ज़रूर करें और उनको रिवीजन ज़रूर करें। उसके बाद आप देखिए घर में बैठे पढ़ाई कर रहे हैं तो घर से आप ऑनलाइन कोई मॉक टेस्ट ज़रूर कर लें, जिसकी फ़ीस कम हो और जो अच्छा हो, जेन्युइन हो, उसकी मॉक टेस्ट सीरीज़ ज़रूर कर लें। और अपनी फैमिली से सपोर्ट मांगे या फैमिली को सपोर्ट देना चाहिए। अगर फैमिली सपोर्ट नहीं दे रही है तो आप उनको बोलिए, माँ बाप को, कि वो फैमिली सपोर्ट आपको ज़रूर दे। एक अच्छा सपोर्टर चाहिए, चाहे वो आपका दोस्त हो, चाहे वो आपके फादर हो या आपकी मदर हो। एक अच्छा सपोर्टर अपने साथ ज़रूर रखिए, जो कि आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा, आप फेल हो रहे हैं, नहीं निकल रहे हैं, लेकिन वो आपको समय समय पे मोटिवेट करे, आपको सपोर्ट करे। ऐसा एक मोटिवेशनर, एक ऐसा सपोर्टर आप अपने पास ज़रूर रखिए। इसके बाद नंबर आता है एनसीईआरटी की। शुरू के 3 महीने में आप एनसीईआरटी की सारी बुक्स पढ़ लीजिए, जितनी भी देखिए एनसीईआरटी की बुक्स है, 8th क्लास, 9th क्लास, 10th, 11th, 12th, ये सब आप बुक्स एनसीईआरटी की कर लें। इसके बाद आता है 11th, 12th की जो एनसीईआरटी की बुक्स है, उसको और डीप से पढ़िए और अच्छा रिवीजन करिए। और उसमें अगर कुछ आपको इम्पोर्टेंट लग रहा तो उसको अंडरलाइन लगाइए, अंडरलाइन लगाकर पढ़िए, या अगर कुछ लिखना है तो लिख लीजिए कॉपी में, क्योंकि देखिए क्वेश्चन ज़्यादातर एनसीईआरटी से बहुत बनते हैं, ये आप सबको पता है। तो इसलिए एनसीईआरटी की बुक बहुत शुरू में, स्टार्टिंग में 3 महीने एनसीईआरटी की बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप मेंस के ऑप्शनल को पहले, जब आप पढ़ाई शुरू करेंगे तो आप पहले ही सोच लीजिए कि भाई मेंस में हमें ऑप्शनल क्या रखना है। मेंस के ऑप्शनल को रखकर उसकी बहुत डेप्थ में पढ़ाई करके उसके छोटे मोटे नोट्स को आप अच्छे से बनाकर अपने पास रखते जाइए। ये तो हो गई आपकी ऑप्शनल की तैयारी, जो आपकी मेंस में एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है। अब उसके बाद आता है कि देखिए आप घर में बैठे हैं, आपको थोड़ी तो गाइडेंस चाहिए, क्योंकि आप घर से तैयारी कर रहे हैं। तो आप सर्च करिए, देखिए एक ऑनलाइन कोई छोटा मोटा आपको कोचिंग मिले। कई लोग कोर्स कराते हैं छोटे मोटे, आप कोई सस्ता कोर्स हो अच्छा सा ज्वाइन करके उसको कर लीजिए, थोड़ी बहुत गाइडलाइंस लेने के लिए। क्योंकि आपको ऐसे गाइडलाइंस नहीं समझ में आएगी तो छोटा मोटा आप कोई देख लीजिए, ऑनलाइन कोई कोर्स हो रहा है तो आप उसको ऑनलाइन कोचिंग लेके उसको समझ लीजिए। और शुरुआत में आप पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, इनसे शुरू करिए आप पढ़ना। अब देखिए जो आपको प्रीलिम्स में पूछा जा रहा है तो वहाँ तो शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछे हैं, लेकिन वो क्वेश्चन इधर मेंस में डीप में आ जाएंगे, तो इसलिए आप शुरुआत इन सब्जेक्ट से करिए, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, इनसे आप शुरू करिए। और बाद में इसी में से आपको कोई ऑप्शनल भी आपका मिल जाएगा, तो आप शुरुआत इनसे करिए, फिर आगे आगे आप सब्जेक्ट के ऊपर सिलेबस कवर करते जाइए। और उस सब्जेक्ट का सिलेबस ऐसे कवर करिए कि आपकी पकड़ मजबूत हो उस सिलेबस पे, और कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए आप उसको कर लें।
ये ज़रूर बात ध्यान रखिए। और ज़रूरत पड़े तो शॉर्ट में नोट्स भी बना लीजिए। नोट्स देखिए बहुत ज़रूरी होता है, हाथ से लिखना बहुत ज़रूरी होता है। प्रीलिम्स के लिए तो नहीं ज़रूरी है, प्रीलिम्स तो शॉर्ट में कम में हो जाता है। पर देखिए प्रीलिम्स को ऐसे मत सोचिए कि प्रीलिम्स होगा उसके बाद हम मेंस करेंगे, नहीं नहीं, ऐसे नहीं है। प्रीलिम्स के साथ ही साथ आप मेंस की पढ़ाई भी करते जाएंगे तो आपको बहुत आराम होगा। करंट अफेयर्स को रोज़ पढ़िए, कोई गैप नहीं होना चाहिए, और पढ़ने के बाद आप उस पर रिवीजन करते रहिए, क्योंकि देखिए करंट अफेयर्स एक दिन की भी छूटती है तो बहुत ज़्यादा छूट जाती है। इसलिए आप उसको रोज़ पढ़िए और उस पर आप जो है रिवीजन ज़रूर करते जाइए। और बुक्स बहुत ज़्यादा भीड़ मत लगाइए, कमरों में बहुत बुक्स की भीड़, उससे आपको बहुत आपका माइंड हैवी होगा। आप ऐसा करिए कि सेलेक्टेड बुक्स ले लीजिए, कुछ रेफरेंस की जो बुक है वो ले लीजिए, बाकी इतना भीड़ लगाने की बुक्स की ज़रूरत नहीं है। आपको आराम से रिलैक्स होकर तसल्ली से सोचकर फिर उसके बाद आप स्टडी शुरू करिए। हर टॉपिक का नोट्स ज़रूर देखिए। फिर मैं कह रही हूँ नोट्स आप थोड़े बहुत बनाते चलिए। नोट्स अभी प्रीलिम्स में ज़रूरी नहीं है, पर मेंस में आके नोट्स बहुत ज़रूरी हो जाएंगे, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है और उस सिलेबस को पूरा करने के लिए आपको बहुत प्रॉपर तरीके से तैयारी घर में बैठ के करनी होगी। ऑनलाइन देखिए कोई भी टेस्ट सीरीज़ ज़रूर ले लीजिए। आप छोटे मोटे कम फीस वाली आप नहीं एफर्ट कर सकते, कोई छोटी मोटी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ जो है मिल रही है तो उसको कर लीजिए। आंसर राइटिंग ज़रूर करें। देखिए आंसर राइटिंग, आजकल आंसर्स की कॉपी भी आप मंगवा सकते हैं बाई पोस्ट, और कॉपियाँ आपके पास आती है, आप उस पर आंसर राइटिंग करिए, ऐसे लिखिए या प्रैक्टिस करिए, या आप देखिए यूट्यूब की मदद ले सकते हैं, कैसे कॉपी लिखते हैं बच्चे, कैसे उनकी टॉपर्स की कॉपी होती है, या कम रैंक या ज़्यादा रैंक, उनकी कॉपियों को देख सकते हैं। उनको ज़रूर देखिए, अवेयरनेस रखिए और उन कॉपी की आंसर राइटिंग ज़रूर करिए। ऐसे लिखने की कला भी आपको आनी चाहिए, उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। कभी हफ्ते में 2-3 बार 4 बार आप ऐसे की प्रैक्टिस ज़रूर कर लें। किसी एक अच्छे दोस्त के साथ हो सके तो स्टडी करें, अगर कोई दोस्त नहीं है तो फिर भी आप अपने पास एक सपोर्टर रखिए जो आपको समय समय पे मोटिवेट करे, क्योंकि देखिए ये पढ़ाई इतनी ज़्यादा है और इतनी वास्ट है कि कई बार इसमें मॉरल डाउन होता है, मॉरल गिरता है। तो इसलिए आप अपने पास एक अच्छा सपोर्टर रखिए, माँ हो, पिताजी हो, दोस्त हो, भाई हो, कोई भी हो। उसके बाद आप मंथली देखिए, करंट अफेयर्स की मंथली मैगजीन कोई सी भी आप सेलेक्ट कर लीजिए, कई आती हैं। आप ये नहीं कि आप सारी किताबें पढ़ने लगे, देखिए करंट अफेयर्स सब एक ही टाइप का होता है ज़्यादातर, तो आप कोई एक सेलेक्ट कर लीजिए मंथली मैगजीन, और उसको आप पीडीएफ में या बुक मंगाकर आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सिलेबस को सही तरीके से सिलेक्टेड पढ़ाई करें, और वो भी डीप में। ऐसा नहीं कि कोई बोले ये भी देख लो, वो भी देख लो, वो भी देख लो, ऐसा नहीं करिए। सिलेक्टेड आपके पास सिलेबस है, आपने सिलेबस ख़त्म कर लिया है, आप अच्छी डीप में स्टडी कर रहे हैं, आपने अच्छा सा रिवीजन कर लिया और उसके थोड़े आपने अपने हिसाब से नोट्स बना लिए तो बहुत हो जाता है ये, ठीक है। लेकिन मैं बार बार बोल रही हूँ, सिलेबस आपका कवर होना चाहिए और उसको डीप में पढ़ाई करना चाहिए कि क्वेश्चन कहीं से भी आए आपको आता हो, उसके नोट्स हो और रिवीजन हो, ये 3 चीज़ें ज़रूर करिए। और जब आप पढ़ाई कर रहे हैं 6 घंटे की, 7 घंटे की, तो 10-10 मिनट का ब्रेक ले लें, थोड़ा चेंज कर ले, थोड़ा बाहर चले जाए, थोड़ा कॉफ़ी बना के पी ले, इस तरह से मूड को चेंज कर ले, 10-10 मिनट का गैप करें। इसके साथ साथ देखिए एक चीज़ है कि आप लोग हॉबी ज़रूर मेंटेन रखिए। ऐसा नहीं कि आप पढ़ाई के चक्कर में हॉबी नहीं रख रहे हैं, संडे को घूमने जाइए, या कोई गिटार बजा रहा है या कोई गाना गा रहा है, वो छोटी मोटी, या पौधे प्लांट में पानी डाल रहा है, या कोई छोटा मोटा हॉबी है, उसको ज़रूर रखिए। देखिए ये हॉबी रखने से क्या होता है, एक तो आपका माइंड रिलैक्स में होगा। आप बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हैं, माइंड पे बहुत लोड आ गया, माइंड पे प्रेशर आ गया, तो जब ये आप अपनी हॉबी करेंगे तो इससे माइंड रिलैक्स होगा और पढ़ाई में और ज़्यादा आप एनर्जी के साथ पढ़ाई में लग सकते हैं। और अगर फिर भी नहीं हुआ, फर्स्ट अटैम्प्ट में मान लीजिए नहीं हुआ, सेकंड अटैम्प्ट्स में नहीं हुआ, तो आप निराश नहीं हो, फिर से हौसले के साथ तैयारी करें। और मान लीजिए कि अगर आपके सब अटैम्प्ट्स चले गए तो फिर क्या करेंगे, तब भी निराश नहीं होना है, दुखी नहीं होना है। आप पार्ट बी की तैयारी, मतलब आप बी दूसरा पार्ट चेंज कर लीजिए। देखिए कोई एक ही पार्ट नहीं है, ए पार्ट से आप बी पार्ट में भी जा सकते हैं, ये आपके ऊपर है, चुनाव कर लीजिए, कोई बात नहीं। बी पार्ट में जाकर भी आपकी गवर्नमेंट जॉब है, तो इसलिए निराशा को छोड़ दीजिए, निराशा बिल्कुल नहीं करनी है। आप इस तरीके से तैयारी करेंगे, घर से करेंगे, तो आप देखिए बच जाएंगे। कोचिंग सेंटर में बहुत सारा चीज़ दे देते हैं करने के लिए, तो कई बार बच्चे नहीं कर पाते हैं, बहुत उनको टेंशन होता है। अगर आप इस तरीके से घर में भी कर सकते हैं तो आप अपने घर में इसको तैयारी के साथ करिए और आप सेलेक्ट होंगे, भगवान आपकी सहायता करेगा। इसी के साथ मैं चित्रा, थैंक यू।